मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो मैं इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोको, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किला रोड पर मस्जिद हाशमी के रूबरू एहतजाजी धरना, गुस्ताखाने रसूल को फांसी देने का मुतालबा। फर्जंदाने तौहीद आशिकाने रसूल की कसीर तादाद एहतजाज में शरीक। लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों की गूंज। नब्बे लाख की लागत से 52 पहाड़ी के पुल के तामीरी कामों का आगाज। एमएलए अर्बन बीगला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिस और टीआरएस की मुश्तरका मसाई का दावा। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की शिकायत पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल पर मुकदमा दर्ज। 6 सख्त दफात एफआईआर में शामिल। कमेटी के कायदीन ने पुलिस के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। बंद की अपील में हम भी शामिल। मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत का सबूत दे और 18 जून को कारोबार बंद रखे। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की अपील। अब खबरें तफसील से। किला रोड पर अहले सुन्नत वल जमात की जानिब से हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरशार एहतजाज। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल को फांसी देने का मुतालबा। एहतजाज में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद शरीक। लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों से फिजा मुअत्तर। अहले सुन्नतुल जमात की जानिब से बाद नमाज जुमा किला रोड पर मस्जिद हाशमी के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया, जिसमें फर्जंदाने तौहीद व आशिकाने रसूल की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत व वाबस्तगी का सबूत दिया। बाद नमाज जुमा गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ एहतजाजियों ने अपने शदीद गम व गुस्से का इजहार किया और नुपुर शर्मा व नवीन जिंदाल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और उनको फांसी देने का मुतालबा किया। एहतजाजी नारे लगा रहे थे, साथ ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद पाक का नजराना पेश कर रहे थे। किला रोड पर फर्जंदाने तौहीद का बड़ा हुजूम देखा गया। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निमटने के लिए बड़े पैमाने पर सियानती इंतजाम किए गए थे। एसीपी वेंकटेश्वरलू ने मुकाम एहतजाज पर पहुंचकर मुतालिबाती मकतूब हासिल किया। इस एहतजाजी धरने में अब्दुल रशीद रिजवी, मौलाना मुफ्ती अकबर जियाई, मौलाना शाहिद रजा के अलावा दिगर उलमा व हुफ़ाज और आइमा के अलावा सियासी समाजी कायदीन ने हिस्सा लिया। प्रोटेस्ट रखा गया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत तकरीबन नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे कामयाब रहा। हम तमाम महकमे के ज़िम्मेदारों से, सीपी साहब से, एसीपी साहब से, आरडीओ साहब से सबसे शुक्रिया अदा करते हैं। प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और अवामुन्नास से पुरखुलूस अपील करते हैं कि आका की ग़ुलामी का सबूत देने के लिए जमा हुए, वैसे ही अपने अपने घरों को पहुँचे। इंशाअल्लाह ताला हम जो है ना इश्क़ रसूल का मुज़ाहरा ऐसे ही करते रहेंगे। मैं फिर एक बार तमाम महकमे के ज़िम्मेदारों को शुक्रिया का मौका दिए उन्होंने। हमने शुक्रिया अपनी जानिब से, अपने जमात के तमाम तंजीमों की जानिब से, तमाम ज़िम्मेदारान महकमे को हम शुक्रिया अदा करते हैं और मुतालबा करते हैं कि नुपुर शर्मा, नवीन जिंदाल और ये लोकल का एमएलए सुवर राजा सिंह को फौरन गिरफ्तार किया जाए और उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए। गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल पर निजामाबाद वन टाउन में मुकदमा दर्ज। एसीपी की हिदायत पर मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने बताया कि निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की शिकायत पर सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। शान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी के मुर्तकिब होने वाले नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के खिलाफ निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की जानिब से शिकायत दर्ज करवाई गई थी और मुतालबा किया गया था कि गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ सख्त तरीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया
किया जाए, जिस पर आज पुलिस ने एसीपी वेंकटेश्वरलू की हिदायत पर वन टाउन पुलिस स्टेशन में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी के एक वफद ने, जिसकी क़यादत सदर मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने की थी, एसीपी से मुलाकात करते हुए उन्हें अपने जज्बात व एहसासात से वाकिफ करवाया और बताया कि हिंदुस्तानी मुसलमान नामसाद हालात का शिकार है। इन पर तरह तरह के हमले किए जा रहे हैं, झूठे मुकदमात दर्ज हो रहे हैं और बहुत कुछ साजिशें रचाई जा रही है, लेकिन मुसलमान इंतहाई सब्र व तहम्मुल के साथ इन हालात का सामना करते आ रहे हैं और अपनी बर्दाश्त का नाकाबिले यकीन मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन इस बार मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को शदीद तौर पर मजरूह किया गया और चंद नापाक ज़हन अनासिर ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की बदबख्ताना जुर्रत की। और मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी क़तई नाकाबिले बर्दाश्त है। मुसलमान अपनी जान दे सकता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर एक अदना सा हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जुर्रत की, जो कि नाकाबिले माफ़ी है। लिहाजा इन दोनों मलूनों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इस वफद में सरप्रस्त कमेटी मोहम्मद नईम खमर, जनरल सेक्रेटरी मिर्ज़ा अफसर बेग के अलावा शेख अली साबरी, वजीउल्लाह खान, सुमेर अहमद, मोहम्मद खलील अहमद, ज़हीरुद्दीन जावेद, अब्दुल अली और दीगर शामिल थे। इस मौके पर एसीपी ने बताया कि पूरी रियासत में नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल पर 3 जगह मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें अब निजामाबाद भी शामिल हो रहा है। उन्होंने बताया कि निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल पर जुमला 6 दफात आयद की गई है, जिनमें 153A, 153B, 295A, 504, 5051, 5052 दफात शामिल है। उन्होंने बताया कि ये 0 FIR, जिसके जरिए ये मुकदमा नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल के आबाई मुकाम पर वाक़े पुलिस स्टेशन से मरबूत होगा और वहाँ इन पर इन दफात के तहत बाज़ाब्ता मुकदमा चलाया जाएगा। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इच्छा दरखास्त पे हम 0 FIR करा, 0 FIR करके या दिल्ली में जहाँ पर स्टूडियो में उन्हें बात किया, वो पुलिस स्टेशन पे जाते हैं FIR, वहाँ पर कानून का कार्रवाई शुरू होता है। यहाँ हमारा तेलंगाना में ये तीसरा चौथा FIR है और एक CCS हैदराबाद में है, करीमनगर में हो, यहाँ पर भी हुआ। कानून का मुताबिक नुपुर शर्मा के ऊपर पक्का कानून का मुकदमा चलते, पक्का उसको अरेस्ट कर देते। मुंबई पर पुलिस वाले, मुंबई पुलिस 41 नोटिस भी दिया, उसको आज में तो कल अरेस्ट करने का है और बहुत सारे जगह में उसके ऊपर केसेस हुआ। पक्का कानून कार्रवाई कानून से पूरा उसको पक्का कोर्ट में उसका मुकदमा चलता। शर्मा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ की थी और जिंदाल ने जो बेअदबियाँ की थी, उन दोनों के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त यहाँ पुलिस स्टेशन में दी गई और पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने तौर पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज किया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट का कि उन्होंने हमारी इस दरख्वास्त पर पहल करते हुए FIR दर्ज किया है और हम ये मुतालिबा करते हैं कि उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ़्तार किया जाए और कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। ऐसे ज़ालिमों को, ऐसे गुस्ताखों को उनका अंजाम मालूम होना चाहिए, ताकि आइंदा कभी ज़िंदगी में कोई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या किसी भी मजहबी पेशवा के शान में ऐसी बेअदबियाँ गुस्ताखियाँ न की जा सकें। 18 जून को तमाम मुसलमान अपने कारोबार मुकम्मल बंद रखे। ये बंद सुबह से लेकर रात देर गए तक कामयाब किया जाए। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व जानिसारी का अदना सा सबूत होगा, जिसमें ईमान की मामूली सी भी रमक होगी। वो इस बंद को कामयाब बनाने में अहम रोल अंजाम देगा। कुल जमाती कायदीन की अपील। 18 जून को निजामाबाद बंद का फैसला लिया गया। कुल जमाती कायदीन के इजलास में इस बात को तय किया गया और मुसलमानों से अपील की गई कि इस बंद को तारीख साज कामयाबी से हमकिनार करते हुए अपनी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत दिया जाए। इन कायदीन ने कहा कि हमारी जानें नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान करने तैयार है, तो फिर एक दिन का कारोबार कोई अहमियत नहीं रखता। लिहाजा हर मुसलमान सुबह फजर से लेकर दूसरे दिन फजर तक अपने कारोबार क़तई नहीं खोलेगा। इस तरह हम कामयाब एहतजाज दर्ज करवा सकते हैं और गुस्ताखान रसूल की सरकोबी को यकीनी बनाने की कोशिश कर सकते हैं।
آج مسلم قائدین نے نہرو پارک، احمدی بازار، قلعہ روڈ، اعظم روڈ اور دیگر تجارتی علاقوں میں دکانوں پر پہنچ کر تاجرین سے بند میں حصہ لینے کی اپیل کی اور ساتھ ہی دیگر شعبے جات بالخصوص آٹو ڈرائیور سے بھی بند میں حصہ لینے اور کامیاب بنانے کی اپیل کی گئی۔ بند کی اپیل کرتے ہوئے گشت کرنے والوں میں صدر ضلع جمعیت العلماء حافظ محمد لائق خان، سابق صدر ضلع اوقاف محمد فیاض الدین، حافظ عبدالحکیم، حافظ محمد فیاض، عیدگاہ کمیٹی صدر محمد افضل الدین، مرزا افضل بیگ تیجان، سینئر سٹیزن جنرل سیکرٹری یوتھ کانگریس قائدین معین یونس کے علاوہ محمد عرفان اور دیگر شامل تھے۔ آج بعد نماز ظہر امرا گارڈن فنکشن ہال میں ایک کل جماعتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے علاوہ تمام مکاتب فکر کے ذمہ دار احباب اور شہر کے دانشور اور معزز نوجوان شریک ہوئے، جس میں یہ طے پایا ہے کہ نوپر شرما اور جندال اور اس جیسے جتنے لوگوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت میں گستاخی کی ہے، اس کے خلاف نظام آباد میں ہفتے کے دن 18 جون کو پرامن تجارتی ادارے بند کیے جائیں گے۔ میں تمام احباب کی طرف سے، تمام تاجرین سے اور اسکول انتظامیہ سے، آٹو یونین سے اور ترکاری کی تجارت والوں سے، گوشت والوں سے اور کیا کہیں گے ہوٹلز ایسوسیشن، سب سے میڈیا کے ذریعے سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہفتے کے دن آپ پرامن طور پر، رضاکارانہ طور پر خود سے بند منا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی گئی ہے اس کے خلاف اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں، اور جب تک یہ نوپر شرما گرفتار نہیں ہوتی اور اس کے لیے جو گستاخیوں کا سلسلہ یا ایک ٹرینڈ بی جے پی چلا رہی ہے وہ سلسلہ بند نہیں ہوتا، اس کے لیے جب تک ایک قانون وضع نہیں کیا جاتا کہ جس طرح اقوام متحدہ میں 25 مئی کو ایک قانون بنایا گیا کہ وہ شان رسالت کے عنوان سے ہوگا، اسی طرح ہندوستان کی حکومت سے بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی مذہب کے مذہبی معبودوں اور ان کے ذمہ داروں اور ان کے رہبروں رہنماؤں کی توہین نہ کر سکے، اس کے لیے ایک سخت قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ اور جب بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر آ گئی ہے تو یہ برداشت اور کیا کہیں گے صبر کا پورا آخری پیمانہ ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ ملک میں خانہ جنگی کہیں یا بدامنی کہیں گے تو اس کے بی جے پی اور اس کے ذیلی تنظیمیں ذمہ دار رہیں گی۔ اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ بڑے افسوس کے ساتھ کہ کبھی ہندوستان میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی سے کبھی کوئی گستاخی ہوئی ہو اور اس کی حمایت میں کوئی اترے، تو یہ ہمارے ملک کے تباہی کا ذریعہ سبب نہ بن جائے۔ اسی ڈر سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جیسا سری لنکا میں ہوا اس سے بھی بدترین حالات یہاں پر آ سکتے ہیں اگر اس طرح مذہبی رہنماؤں کی بالخصوص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی رہے گی۔ اس سلسلے کو روکنا چاہیے۔ پھر ایک بار ہم تمام مسلمان نظام آباد سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ہفتے کے دن پرامن طور پر، رضاکارانہ طور پر بند منائیں صبح سے شام تک، اور اپنی اپنی دکانوں پر ایک اسٹیکر چسپاں کر لے خود کے پیسوں سے بنا کر کہ جو نوپر شرما اور جو جندال ہے ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے، یہ اپنی ناراضگی اور غم غصے کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم۔ صدر مومن پتنی سے نصیب تلنگانہ آپ کی مخاطب ہوں۔ آج کے اجلاس میں شرکت کا موقع ملا اور اجتماعی طور پر بلکہ متحدہ اور مشترکہ طور پر جو فیصلے لیے گئے اس میں اہم فیصلہ یہ ہے کہ پرامن بند کی اپیل کی گئی۔ مومن پرٹیشن جسٹس اس بند کی مکمل طور پر تائید کرتا ہے اور اس سلسلے میں تمام ہی اہلیان نظام آباد سے اپیل کرتا ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو بند رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت اور محبت کی تجدید کریں اور اس نتیجے کے اندر جو کچھ تکالیف آ سکتی ہیں اللہ تعالیٰ ان تکالیف پر ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جمعیت حدیث کی طرف سے پورے ڈسٹرکٹ کے اندر اس بات کا اعلان کرایا جائے گا کہ کل ہفتے کے دن انشاءاللہ پوری طریقے سے بند رہے گا۔ ہماری طرف سے پوری تائید رہے گی بند کے لیے۔ السلام علیکم۔ یہ انشاءاللہ کل مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہم لوگ بھی اس کی تائید کرتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا نہ صرف نظام آباد ٹاؤن میں بلکہ ہارمور مودن اور سارے ڈسٹرکٹ میں اس بند کی تائید کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر اپنے اپنے کاروبار اور تعلیمی اداروں کو بند کریں۔ خدا حافظ۔
जमात इस्लामी की तरफ से पूरी तायद ही नहीं रहेगी, बल्कि जमात इस्लामी के तहत में जितने मसाजिद हैं कल जुमा के मौके पर इस बात का ऐलान भी किया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी उनके हफ्ते के बंद के अंदर पूरी तरह से आगे आकर के उसको कामयाब बनाए, ये अपील भी की जाएगी। इसमें जो है तमाम मुतफ़िक़ा राय से तय पाया गया कि हफ्ते के दिन पूरा मत बंद का इनेकाद किया जाएगा और उसकी पूरी तौर पर तायद करता हूँ। 18 जून बरोज़े हफ्ता कुल जमाती कायदीन की जानिब से बंद का ऐलान। बंद को तारीख साज कामयाबी से हमकिनार करते हुए अपनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का सबूत दे। आमतुल मुस्लिमीन से सदर जिला निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी मौलाना करीमुद्दीन कमाल की अपील। 18 जून बरोज़े हफ्ता कुल जमाती असास पर निजामाबाद बंद की अपील की गई है। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी ने ऐलान किया कि वो भी कुल जमाती मजमुए में शामिल है और बंद की भरपूर तायद व हिमायत करती है। मौलाना करीमुद्दीन कमाल ने कहा कि हमारे लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कुछ नापाक जहन अनासिर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है जो कि काबिल गिरफ्त और सज़ा के हकदार है। इनके खिलाफ निजामाबाद में जो भी एहतजाज मुनज़्ज़म होगा निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी इसकी भरपूर हिमायत करेगी और दीगर जमातों के साथ साथ निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी बंद की भरपूर तायद व हिमायत करते हुए तमाम ही गयूर फर्जंदान तौहीद से अपील करती है कि वो इस बंद को तारीख साज कामयाबी से हमकिनार करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम और उम्मती होने का सबूत दे। गफलत व लापरवाही का क़तई मुज़ाहिरा ना करे क्योंकि ये अज़मत रसूल का मामला है। निज़ामाबाद में 18 तारीख को कुल जमाती बंद का ऐलान किया गया है और हम अपील करते हैं तमाम बरादरान इस्लाम से कि अपने तिजारती इदारे 18 तारीख को बंद रखें और बंद रखते हुए सरकार से मोहब्बत का वहाँ सबूत पेश करें और ग़ुलामी का अंदाज़ पेश करें, अक़ीदत का अंदाज़ पेश करते हुए अपने तिजारती इदारे और अपने जो भी तिजारती इदारे हैं बंद करते हुए मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि आप रोडों सड़कों पर ना रहें बल्कि अपने घरों में, मस्जिदों में और दुरूद शरीफ या कलमे तय्यबा की महफिलें मुनक़िद करते हुए घरों में रहें और दुआ करें कि सरकार की जो मोहब्बत हमारे सीनों में है अल्लाह कबूल करे और सच्ची मोहब्बत हमारे सीनों में उतार दे और सरकार का अदब और एहतराम करना हमें नसीब करे और बेअदबों और गुस्ताखों के खिलाफ मुज़ाहिमत करना और उनके खिलाफ आवाज़ उठाने की ताकत व हिम्मत व हौसला अता फरमाए हर मुसलमान को, हमारी दुआ है। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। आपके बच्चों के दरख्शां मुस्तकबिल के लिए एक मुनफरिद स्कूल जहां सबक रटाया नहीं बल्कि ज़हन नशीन करवाया जाता है। विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद, जहां तालीम के साथ साथ खेलो तफरी के जरिए तलबा की फितरी सलाहियतों को परवान चढ़ाया जाता है। क्लासरूम में तलबा की कम तादाद, तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा, कुशादा इमारत, वसी मैदान और डिजिटल तालीम का जदीद व सरीह तालीमी नज़्म। अपने बच्चों के कामयाब मुस्तकबिल के लिए अपने बच्चों का दाखिला विद्या गवर्नमेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद में करवाइए। हमारे पास नर्सरी से एसएससी तक का तालीमी नज़्म है और हम कोई एडमिशन फीस नहीं लेते। तो याद रखिए विद्या कॉन्वेंट हाई स्कूल अरसापल्ली निजामाबाद। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009। విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ ఇంగ్లీష్ మీడియం నర్సరీ టు 10th క్లాస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వంచే గుర్తించబడింది. ఫ్రీ అడ్మిషన్స్, నో డొనేషన్స్. ఇప్పుడు మా విద్యా సంస్థని అన్ని హంగులతో కూడిన భవనంగా మార్చబడినది. మా విద్యా కాన్వెంట్ స్కూల్ని తప్పకుండా సందర్శించండి. మా ప్రత్యేకతలు: అనుభవజ్ఞులైన ఉపాధ్యాయ బృందం, ప్రైమరీ తరగతులకు ప్లేవే మెథడ్లో విద్యా బోధన, డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్, కంప్యూటర్ ల్యాబ్ సౌకర్యం కలదు. సువిశాలమైన ఆట స్థలం. అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. करस्पॉन्डेंट एंड प्रिंसिपल विद्या कॉन्वेंट स्कूल अरसापल्ली। सेल फोन नंबर नोट कर लीजिए 9381353009।
तरक्की की तेज रफ्तार मंजिलें तय करने वाला और औलियाए तलबा का भरपूर एतमाद हासिल करने वाला इंस्पायर स्कूल बरकतपुरा में दाखिलों का सिलसिला जारी है। नर्सरी से 8 क्लासेस में दाखिले के लिए फौरी रब्त पैदा करे। इंस्पायर स्कूल की अहम खुसूसियत जो वालिदैन के लिए हौसला अफजा और नौनिहालों के मुस्तकबिल को ताबनाक बनाने में अहम रोल अंजाम देगी। तलबा को मुसाबकती माहौल से हमाहंग करने 7th और 8th के तलबा को नीट IIT, NTSC और ओलंपिक की तरबियत फराहम की जा रही है। तलबा को 5 जबानों अंग्रेजी, तेलुगु, हिंदी और उर्दू के अलावा अरबी में तजवीद के तालीम दी जा रही है। इंशाअल्लाह मुकम्मल तजवीद के साथ तलबा को 30वां पारा मुकम्मल याद करवाया जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेमिनार हॉल, असेंबली हॉल, नमाजगाह, कुशादा क्लासेस रूम, डिजिटल लैब की सहूलत भी मौजूद है, जहाँ तलबा को मुख्तलिफ फनून की तरबियत फराहम होगी। तजुर्बेकार मुशफ़िक़ असातिज़ा इंतजामिया की रास्त निगरानी में तदरीसी खिदमत अंजाम देंगे और नौनिहालों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करेंगे। तो फिर देर न कीजिए, अपने बच्चों के बेहतर व दरख्शा मुस्तकबिल को यकीनी बनाने के लिए इंस्पायर स्कूल की खिदमत से इस्तेफादा कीजिए। हमारा पता याद रखिए, इंस्पायर स्कूल रूबरू अलमरा फंक्शन हॉल, बरकतपुरा, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें सेल फोन नंबर 8897069047 या 7013285124 पर रब्त पैदा किया जा सकता है। हमारा मिशन तालीम याफ्ता साले माशरा, जहां हमारे बच्चे असली तालीम के बाद दीनी तालीम से महरूम न रहे। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। 52 पहाड़ी के करीब बड़ी नहर के पुल की तामीर के लिए MLA बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों संगे बुनियाद। 90 लाख की लागत से पुल की तामीर होगी और अवामी मुतालबे की तकमील होगी। MLA बीगाला गणेश गुप्ता का बयान। 52 पहाड़ी के करीब निजाम सागर पर बना हुआ कदीम पुल करीब 100 साल पुराना है। इसकी निजाम दौरे हुकूमत में तामीर की गई थी। उस वक्त दूसरी तरफ महज चंद खेत और दरगाह थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से दूसरी सिमत आबादी बसना शुरू हुई और अब एक बहुत बड़ी आबादी पेंटर कॉलोनी, ड्राइवर कॉलोनी, असद बाबा नगर के अलावा दीगर कई कॉलोनियों में बसती है। और ये कदीम पुल बमुश्किल 6 फीट चौड़ा है और काफी तबाहाल व खस्ता हो चुका है। टूट फूट का शिकार इस पुल पर किसी बड़े हादसे के खदशात का इजहार किया जा रहा था। मुकामी अवाम की नुमाइंदगी पर अर्बन MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने मजलिसी कॉर्पोरेटर्स के ताउन से इस पुल की तामीर का फैसला लिया और बल्दिया के 90 लाख रुपये के फंड से इस पुल के तामीरी कामों का इफ्तिताह किया गया। परनहित्या चौला स्कीम के अहाते में ये पुल शामिल था, मगर निजाम सागर किनाल पर मौजूद कब्जों की वजह से इसके कामों में ताखिर हो रही थी और अवाम का इसरार बढ़ता जा रहा था। MLA बीगाला गणेश गुप्ता ने कहा कि अवाम के मुतालबे पर अवाम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए इस पुल की तामीर के बाद दीगर इलाकों के अलावा नागराम तक के इलाकों की अवाम को जबरदस्त राहत मिलेगी। सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने बताया कि गुज़िश्ता 2 मियादों से हम वाज़े अक्सरियत रखने के बावजूद TRS को मेयर बनाने का मौका फ्राहम कर रहे हैं, तो इसका मकसद सिर्फ तरक्याती काम करवाना है। असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर अमल करते हुए हम मुकामी MLA और रियासती हुकाम से नुमाइंदगी कर रहे हैं और तरक्याती काम अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पुल के अलावा गौशाला रोड की भी तामीर होगी और जल्द ही मास्टर प्लान पर अमल आवारी होगी और बोधन रोड पर ज़ख़ीरा होने वाले पानी के मसले की भी यकसूई होगी। डिवीज़न 29 के इंचार्ज कॉर्पोरेटर सैयद ज़कीउद्दीन ने बताया कि उन्होंने 2005 में इस पुल की तामीर के लिए नुमाइंदगी की थी, जिस पर सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने हुकूमत को मुतवज्जे करवाया था, मगर बाज़ वजूहात की बिना पर कामों में ताख़िर हुई। इस मौके पर मेयर बल्दिया नीतो किरण के अलावा डिप्टी मेयर इदरीस खान, TRS के हरकियाती कायद मुजाहिद खान, रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी के अलावा कॉर्पोरेटर्स मीर समीर अली, माजिद सिद्दीकी, अफसर बेग, हारून खान, मोहम्मद शहबाज के अलावा अजीज राही भी मौजूद थे। लेकिन निजाम सागर केनाल के ऊपर जो ब्रिज थे वो बहुत पुराना है और बहुत ख़राब हो चुका है, गिरने वाले हैं। इसीलिए हम लोग नया ब्रिज के लिए सैंक्शन करने के लिए करीब 2 साल से हम कोशिश में हैं, लेकिन पैकेज 21 के अंडर ये ब्रिज के सैंक्शन हो चुका था, लेकिन यहाँ पे लोग बसे हुए हैं केनाल के ऊपर, वो टेक्निकल रीज़न से इरिगेशन डिपार्टमेंट कर नहीं पाए। इसलिए हम बल्दिया से 90 लाख रुपए सैंक्शन करके ये बल्दिया के तरफ से ये ब्रिज बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि
15,000 लोग करीब नागारम में रहते हैं। निज़ामाबाद शहर से ये लिंक जो ब्रिज है ये बहुत काफ़ी अहम ब्रिज है, बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रिज है। इसलिए हम म्यूनसिपालिटी से 90 लाख रुपए लेके तो सैंक्शन हो गया, अभी टेंडर हो गया, आज हम फाउंडेशन डाले हैं। कुछ महीनों में इस ब्रिज को कंप्लीट करके और हम ज़रूर ये नागारम एरिया को इसको जोड़ेंगे। और जैसे इससे पहले हम लोग भोजन रोड से सारंगपुर के तरफ से और अपने अर्बन पार्क तक बेंगालुरु नगर, पेंटर कॉलोनी, ये सारे बड़े बड़े रोड्स हम बना रहे हैं 7 करोड़ रुपए से। ये जो ब्रिज कमोबेश 100 साल पुराना ब्रिज निज़ाम के दौर में बनाया गया था। गुज़िश्ता 30-35 सालों से बाबन साहब पहाड़ी ब्रिज के पीछे जो आवाम बस रही थी और आगे चलते चलते लोगों का आना जाना कुछ ज़्यादा हो गया था, ट्रैफिक ज़्यादा हो गई थी। उसको नज़र में रखते हुए ये ब्रिज का काम रूबे अमल लाया गया। आपको मैं बताता चलूँ, गुज़िश्ता 2 मियाद से MIM और TRS मिलकर निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम कर रहे हैं। का ही पार्ट है और भी बहुत सारे काम हैं। इंशाअल्लाह हम और भी बहुत सारे काम कराएंगे। खुसूसन ये जो नई जो मियाद है इसमें स्पेशल फंड्स नहीं आने की वजह से थोड़े से काम रुके हुए हैं। हमने असदुद्दीन अवीसी साहब जो हमारे सदर हैं उनको 12 मुलाकात करते हुए जायद फंड्स के लिए KTR साहब के साथ भी मुलाकात हुई, तो KTR साहब भी हमें भरोसा दिलाया कि हम जायद फंड जारी करें। मोहतरम फरमाया कि ये आज की कार्रवाई नहीं है ब्रिज का। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी 2005 में पूरे निज़ामाबाद का सर्वे करे थे, जिसके अंदर मैं एक ही कारपोरेटर था, जब वायदा करे थे कि ये ब्रिज का और ये पूरे एरिया के डेवलपमेंट के ताल्लुक से। अब जैसा कि आप लोगों ने कांग्रेस की मिसाल दी है, जिसकी आज उसका खिमाजा आज हमारे को भोगना पड़ रहा। ये नहीं तो 2 साल पहले ब्रिज बने जाता था। अगर ये कब्जे नहीं होते तो इरिगेशन की तरफ से आज पूरा काम हो जाता था, 2 साल पहले काम हो जाता था। क्योंकि हमको आवाम का भी ख्याल रखना है, हम आवाम के भी नुमाइंदे हैं। उनको 430 जो मकानात हैं उनको घर मुहैया करके हटाना है। अगर नहीं हटाना है, अगर नुकसान पहुंचाना है, तो कब के आपको ब्रिज बना के दे देते थे। आरमूर में सरकारी हाई स्कूल सईदाबाद तमाम तर बुनियादी सहूलतों से महरूम। तलबा की बड़ी तादाद के बावजूद नाकाफी असातिज़ा भी तशवीशकुन मसला। मजलिसी कायदीन ने स्कूल की हालत जार का जायजा लिया और तमाम तर सहूलतों की फिलफोर फराहमी का मुतालबा किया। प्राइमरी आरमूर सईदाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल उर्दू मीडियम खस्ता हाली का शिकार। अवामी मुंतखब नुमाइंदे आला ओहदेदार तवज्जो मरकूज करे। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में 81 तलबा ज़ेर तालीम है, जिसमें 2 टीचर्स की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। स्कूल हाजा में बैतुल खला की सहूलत नहीं है। मौसम बरसात में तलबा को कई एक मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस तरह हाई स्कूल जो जमात 8वीं तक 10वीं जमात तक कायम है, जिसमें 6 असातिज़ा खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मज़ीद 2 टीचर्स की सख्त ज़रूरत है। हाई स्कूल में एसए फिजिक्स, बायो साइंस, अटेंडर और खाकरूब की ज़रूरत है। इस मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मोहतमद खालिक ने एक वफद शरीक मोहतमद फहद कारकुन मोहम्मद जावेद के साथ सईदाबाद स्कूल का दौरा किया और मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि सईदाबाद प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल में कई एक मसाइल के अंबार है। तलबा को बैठने की स्कूल में सहूलत नहीं है। प्राइमरी क्लासेस में हाई स्कूल के तलबा ज़ेर तालीम है। क्लासों में बैठने के लिए तलबा को नीचे बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव एक अक़लियत दोस्त थे। तेलंगाना में उर्दू ज़बान को सरकारी दूसरी ज़बान का दर्जा हासिल है, मगर आरमूर सईदाबाद के प्राइमरी और हाई स्कूल में उसके बरक्स काम किया जा रहा है, जिससे तलबा का मुस्तकबिल खतरे में नजर आ रहा है। औलिया तलबा में तशवीश पाई जा रही है। इस मौके पर सदर मुदर्रिस गंगाधर ने कहा कि स्कूल में गवर्नमेंट टीचर की कमी है और गुज़िश्ता 2 सालों से बरक़ी सहूलत नहीं है और ना ही अटेंडर है। उन्होंने कहा कि इस जानिब जिला कलेक्टर और आला ओहदेदारान फौरी तवज्जो मरकूज करे ताकि तलबा का मुस्तकबिल तारीकी में ना हो। मोहतमद खातून ने कहा कि सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आरमूर यूनिट की जानिब से हाई स्कूल उर्दू मीडियम सईदाबाद स्कूल का दौरा किया गया है। जो स्कूल की हालत बहुत खस्ता है। यहाँ पे टॉयलेट बाथरूमों का पूरा प्रॉब्लम है। बच्चियों को टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए तकलीफ़ हो रही है और यहाँ पे ग्राउंड में पानी जमा हो रहा है। स्कूल के जो स्टाफ रूम है
उसको जो है ये लोग स्टोर रूम बना दिए हैं और इस क्लास को जो है स्टाफ रूम बना दिए हैं। ये प्राइमरी स्कूल का जो है 5th क्लास की जो क्लास है ये लोग कब्जा कर लिए उर्दू हाई स्कूल वाले, लिहाजा इसको जो है स्कूल के जो स्टाफ रूम है उसको साफ़ कर बनाकर उसको स्टाफ रूम बनाया जाए और वो प्राइमरी स्कूल के जो 5th क्लास है उसको जो है उसको हैंडओवर किया जाए उनके। तेलंगाना हुकूमत हमारे KCR साहब CM साहब कह रहे हैं कि उर्दू को सरकारी ज़बान का दूसरा दर्जा दिया गया है, लेकिन यहाँ स्कूल में तो असातिज़ा नहीं होने की सूरत में बच्चों की तालीम खस्ता हो रही है और यहाँ पे अच्छा खासा स्ट्रेंथ है, प्राइमरी भी स्ट्रेंथ है और हाई स्कूल में भी स्ट्रेंथ है, लेकिन टीचर्स ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। लेकिन टीचर के तखरात किया जाए, हम इसके लिए हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के नुमाइंदगी करेंगे और हमारा मुतालबा कलेक्टर साहब से भी है, कलेक्टर साहब इसके स्कूल का दौरा करें और यहाँ पे टीचरों को जो है अपॉइंट करें, बच्चों की तालीम को आगे जारी रखते हुए कामयाबी से इस स्कूल को जो है आगे बढ़ाए और इसमें तरक्की दे। स्कूल में जो सहूलतें नहीं हैं स्कूल में, उसको सहूलतों के लिए सहूलतों का फकदान है। यहाँ पर पूरा कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे जो है असातिज़ा के साथ साथ, और यहाँ पे चपरासी भी नहीं है, चपरासी का भी तखरात को अमल में लाया जाए। हम यही अपील करते हैं हमारे CM साहब से भी और हमारे कलेक्टर साहब से कि स्कूल के लिए कुछ ना कुछ करें। ఉర్దూ మీడియం సైదాబాద్ నుంచి హెడ్ మాస్టర్గా మాట్లాడుతున్నాను. ఇక్కడ కొన్ని సమస్యలు అనేటువంటివి ఉన్నాయి. ఏంటంటే మా దగ్గర బయోసైన్స్ పోస్ట్ శాంక్షన్ లేదు, ఫిజికల్ సైన్స్ పోస్ట్ శాంక్షన్ కూడా లేదు, తర్వాత అటెండర్ పోస్ట్ కూడా శాంక్షన్మే లేదు. కాబట్టి పిల్లలకు కూడా ఈ సబ్జెక్టు బయోసైన్స్ బోధించడానికి, తర్వాత ఫిజికల్ సైన్స్ బోధించడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది. తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే అటెండర్ పోస్ట్ కూడా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ అటెండర్ కూడా లేదు కాబట్టి ఈ ఊడవడానికి కానీ తర్వాత ఈ టాయిలెట్స్ కానీ దానికి అంతా కష్టంగా ఉంది. తర్వాత కొన్ని రూమ్స్ కూడా ఇక్కడ మేజర్ రిపేర్స్ అనేటువంటి ఒక రూమ్ ఉంది, తర్వాత కొన్ని మైనర్స్ రిపేర్ కూడా ఉన్నాయి, కొన్ని కూడా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా చేయించాము. ఇంకా కొన్ని మేజర్ రిపేర్స్ అనేవి ఉన్నాయి, దానికి కూడా నేను మేజర్ రిపేర్స్ కూడా చేయించాలని కూడా. इख्तिताम से खबर हेडलाइन। किला रोड पर मस्जिद हाशमी के रूबरू एहतजाजी धरना, गुस्ताखाने रसूल को फांसी देने का मुतालबा, फर्जंदाने तौहीद आशिकाने रसूल की कसीर तादाद एहतजाज में शरीक, लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारों की गूंज। 90 लाख की लागत से 52 पहाड़ी के पुल के तामीरी कामों का आगाज, MLA अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताह अंजाम दिया, मजलिस और TRS की मुश्तरका मसाई का दावा। निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की शिकायत पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदाल पर मुकदमा दर्ज, 6 सख्त दफात FIR में शामिल। कमेटी के कायदीन ने पुलिस के ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। बंद की अपील में हम भी शामिल, मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अक़ीदत का सबूत दे और 18 जून को कारोबार बंद रखे, निजामाबाद मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की अपील। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।